Good morning, all of you. Let's we start question answer of chapter first life process biology. Question first, which is the basic requirement of living organism for obtaining energy? क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए? तो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किससे मिलती है? फूड से। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, food is the basic requirement of living organism for obtaining energy. ठीक, आंसर इसका हो जाएगा फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म वाइटल लाइफ प्रोसेस? किस टाइप की एनर्जी की जरूरत पड़ती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ की प्रोसेस को चलाने के लिए? क्वेश्चन बोला है काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी मिलती है वो केमिकल की फॉर्म में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केमिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ? ऑटोट्रॉफ कौन सा है इसमें से? ग्रीन प्लांट और मैन। देखिए ग्रीन प्लांट और मैन, ग्रीन प्लांट प्लांट क्या है आपके? ऑटोट्रॉफ्स है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, क्लियर। और जबकि मैन क्या है आपका? हेट्रोट्रॉफ्स, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स टू मेक फूड। टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं, ठीक, जो कि ऑटोट्रॉफ्स यूज करते हैं अपना फूड बनाने में। तो आंसर इसका हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी? व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी? न्यूट्रिशन में क्या मोड है फंगी? फंगी में न्यूट्रिशन का क्या मोड है? तो ये सैप्रोट्रॉपिक है। क्या है? सैप्रोट्रॉपिक, क्योंकि फंगस आपकी गली सड़ी चीज डेड के थिंग्स पर होता है, ठीक, जिसको हम सैप्रोट्रॉपिक कहते हैं। सैप्रोट्रॉप्स खाएंगे और इनके मोड को बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन ऑर्गेनिज्म ईच हैविंग सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना जो सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक मोड्स हैं, एक एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है, ठीक। तो इसका आंसर होगा बेटा सैप्रोफाइटिक आपका फंगी, पैरासाइटिक आपका प्लाज्मोडियम एंड होलोजोइक ह्यूमन बीइंग्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स फूड। उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें फूड प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in addition to carbon dioxide and water, state two other conditions necessary for the process of photosynthesis to take place. हम एडिशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का, दो कंडीशन में जरूरी है, ठीक, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा तो वो है आपकी सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, सनलाइट भी होनी चाहिए, क्लोरोफिल भी होनी चाहिए। जब ये सभी चीजें होंगी तभी प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। Next, apart from sunlight and chlorophyll, what other things are required to make food by photosynthesis? सनलाइट क्लोरोफिल के अलावा और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि प्लांट्स अपने फूड प्रिपेयर कर सकें? तो इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट, नेम अ गैस यूज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज होती है? तो फोटोसिंथेसिस में जो यूज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेम अ गैस प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक, प्रोड्यूस्ड कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी उसमें, ठीक, क्योंकि प्लांट जो है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे तो उसमें कौन सी गैस रिलीज होगी? वो है आपकी ऑक्सीजन, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेंगे और रिलीज कौन सी करेंगे? ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीव्स ऑफ अ प्लांट फर्स्ट प्रिपेयर फूड
A. By photosynthesis, food A then gets converted into food. What are A and B? लीव्स जो है प्लांट की फर्स्ट प्रिपेयर कर रही है फूड ए फॉर्म में फोटोसिंथेसिस। फूड ए आपका कन्वर्ट हो रहा है ठीक ए एंड बी में। तो ये ए क्या है और बी क्या है? ए क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्म में फूड प्रिपेयर होगा पहले, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम अ ग्रीन लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट? किस सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए ग्रीन लीफ से फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में? तो वो है आपका अल्कोहल। अल्कोहल सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है जिससे क्लोरोफिल रिमूव होता है। व्हाई डू वी बॉयल द लीफ इन अल्कोहल व्हेन वी आर टेस्टिंग इट फॉर स्टार्च? हम क्यों बॉयल करते हैं लीफ को अल्कोहल में जब हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे होते हैं? टेस्टिंग किसी करनी है स्टार्च की। तो हम वी बॉयल द लीफ इन अल्कोहल टू रिमूव ऑल इट्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, हम इसको बॉयल करते हैं अल्कोहल में इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल उसको रिमूव करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, उसे हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पिगमेंट इन लीव्स विच एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी। उस पिगमेंट का नाम बताना है लीव्स में जो इस सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो पिगमेंट। उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पिगमेंट? इस पिगमेंट का कलर कैसा है, मतलब क्लोरोफिल का कलर कैसा है? ग्रीन। कैसा कलर है? ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेम द पिगमेंट विच कैन एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी। उस पिगमेंट का नाम बताइए जो कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्या है? क्लोरोफिल। नेम द ऑर्गनली नेम द ऑर्गनली ऑफ प्लांट सेल इन विच फोटोसिंथेसिस अकर। अब उस ऑर्गनली का नाम बताइए प्लांट सेल में जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। उस ऑर्गनली का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा नेम फॉर अदर रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल, 4 रॉ मटेरियल के नाम बताइए जो प्लांट को जरूरत है। तो वो रॉ मटेरियल है आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। इनकी भी जरूरत प्लांट को पड़ती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज क्लोरोफिल मेनली प्रेजेंट इन अ प्लांट। ठीक। क्लोरोफिल जो है ना कहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लांट? वो प्लेस है आपकी लीव्स। ठीक, ग्रीन लीव्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दोज सेल्स इन द लीफ ऑफ अ प्लांट विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उस सब्सटेंस का नाम बताइए। ठीक, वो नाम बताइए जो कि सॉरी उसका नाम बताइए जो सेल में होता है लीफ में और जो आपके स्टोमेटा के क्लोज और ओपनिंग को कंट्रोल करता है। उसका आंसर है गार्ड सेल। ठीक, वो कौन से सेल होते हैं? गार्ड सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, नेम एन एनिमल हुज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। उस एनिमल का नाम बताइए जिसमें ये फूड ऑब्टेन करता है, उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। वो है वो ऑर्गेनिज्म का नाम है एनिमल का अमीबा। नेक्स्ट, ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। और सभी एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हीटिंग हैबिट्स। उनकी हीटिंग हैबिट्स को के बेस पर। नेम द 3 ग्रुप्स। 3 नाम ग्रुप के नाम बताने। फर्स्ट ग्रुप है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक, इन हर्बीवोर्स को प्लांट ईटर भी बोलते हैं, कार्निवोर्स को मीट ईटर भी बोलते हैं, ओमनिवोर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल ईटर्स। नेक्स्ट हो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द एनिमल विच आर ओनली मीट ईटर। मीट ईटर का साइंटिफिक नेम बताना है। कार्निवोर्स ओनली प्लांट ईटर्स जो प्लांट को खाते हैं। हर्बीवोर्स बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स। ओमनिवोर्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट द लीव्स ऑफ प्लांट। उस ग्रीन पिगमेंट का नाम बताना जो लीव्स में होता है। इसका आंसर है क्लोरोफिल। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक, प्रोसेस को अरेंज करना है। इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन एनिमल्स इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में इसको करना है। तो देखिए एसिमिलेशन, इजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन। तो सबसे पहले प्रोसेस होती है इंजेशन। ठीक, उसके बाद होती है सेकंड डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद होता है इजेशन। ठीक,
सीक्वेंस क्या बना, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अमीबा इनगल्फ द फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल को अमीबा कैसे इनगल्फ करते हैं। अमीबा इनगल्फ द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। ठीक, तो सीडोपोडिया बना लेते हैं और सीडोपोडिया से होते हुए सीधा अपना फूड को इनगल्फ कर लेते हैं, तो इसका आंसर होगा सीडोपोडिया, यहाँ पर पी साइलेंट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सबस्टांसेस एंटर इनटू द फूड मॉलिक्यूल इन अमीबा टू ब्रेक डाउन द फूड, उस सब्सटेंसेस का नाम बताना है, ठीक, जिसमें फूड मॉलिक्यूल अमीबा के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक, तो वो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक, अमीबा के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड इन अमीबा, कि किस पार्ट से अमीबा के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजेस्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। अमीबा हैज नो फिक्स्ड प्लेस फॉर इजेशन, अमीबा की कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होती है इजेशन में। द अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इनसाइड अमीबा, अनडाइजेस्टेड फूड जो है ना अमीबा के अंदर कलेक्ट हो जाता है और उसकी सेल मेम्ब्रेन, देन इट्स सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा, और उसकी सेल मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है, मतलब एक साइड से फट जाती है और फटने के बाद में अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, नेम अ यूनिसेलुलर एनिमल विच यूजेस सीलिया टू मूव फूड पार्टिकल्स इनटू इट्स माउथ, उस यूनिसेलुलर एनिमल का नाम बताना है जो सीलिया का यूज करता है और फूड पार्टिकल अपने माउथ में एंटर करता है। ठीक, उसका नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है, पैरामीशियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, उस एंजाइम का नाम बताना जो ह्यूमन सलाइवा में होता है। व्हाट टाइप ऑफ फूड मटेरियल इज डाइजेस्टेड बाय दिस एंजाइम, किस टाइप का फूड मटेरियल, ठीक, इस वो एंजाइम सलाइवा में जो एंजाइम होता है वो डाइजेस्ट करता है, तो वो एंजाइम का नाम है सेलिब्री अमेलेस। सेलिब्री अमेलेस होता है, इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा में होता है। इट डाइजेस्ट स्टार्च, ये किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक, विच ऑफ द ऑर्गन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमंस, ठीक, और ये कौन सा ऑर्गन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, किस टाइप का फूड मटेरियल को ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नहीं कहाँ से आ गया, हाँ ये क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 30 है, मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर कुछ। ठीक है, क्वेश्चन 30, विच ऑफ द ऑर्गन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, कौन सा ऑर्गन ये फंक्शन को परफॉर्म करता है ह्यूमन से, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड को एब्जॉर्प्शन कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बींग्स में। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को कौन करता है, लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट मूव्स द फूड इन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन में फूड की जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप, फूड पाइप का अदर नेम क्या है, ईसोफेगस। ठीक, ईसोफेगस की स्पेलिंग बेटा देख लेना एक बार अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्सटेंस इज मिक्स्ड विद फूड इन द माउथ ड्यूरिंग च्यूइंग बाय टीथ, कौन सा सब्सटेंस मिक्स होता है जब हम फूड को माउथ में च्यूइंग करते हैं अपने टीथ वगैरह से, तो इसका आंसर है सलाइवा। क्या आंसर है बेटा, सलाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ नी प्रोजेक्शन ऑन देयर इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प इन द एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड, उस टिनी प्रोजेक्शन का नाम बताना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पर होता है, जो फूड को डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए काम करता है ये, तो वो है आपका विलाई, VILLI, विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्ब, किस पार्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसका आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आंसर है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओपनिंग इन ह्यूमन बॉडी थ्रू विच अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट, कौन सा
ह्यूमन बॉडी में, ठीक, जो ओपनिंग होती है जिससे कि आपका अनडाइजेस्टेड फूड बाहर हो जाता है, रिमूव हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक, उसको कहते हैं एनएस। वेयर इज डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक, कहाँ पर आपका डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है ह्यूमन बॉडी में, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, वो है आपका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। नेक्स्ट, नेम द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का नाम बताना है विच ब्रिंग अबाउट केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि आपके केमिकल डाइजेशन को पूरा करता है, तो वो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब देखिए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और सभी नॉन ग्रीन प्लांट और एनिमल को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंड किस पर होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, एंड अदर दूसरे हेट्रोट्रॉफ्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो हेट्रोट्रॉफ्स किस पर, ऑटोट्रॉफ्स पर भी डिपेंड होते हैं और हेट्रोट्रॉफ्स पर भी होते हैं। ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने। आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विथ, आयोडीन जो है ना ब्लू ब्लैक कलर चेंज कर देती है जब रिएक्ट करती है किससे, स्टार्च से, ठीक। ये आपके क्वेश्चन हो गए वेरी शॉर्ट, ठीक। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हम आपको इसी तरह के क्वेश्चन रिवीजन कराते रहेंगे। थैंक यू।